सवाल है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिले हैं, उत्तीर्णांक से 26 अधिक अंक प्राप्त किया है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? दो छात्र हैं, पहला और दूसरा। पहला छात्र 20% अंक प्राप्त किया है, दूसरा छात्र कितना? 45%। पहला छात्र 20% अंक प्राप्त करने के बावजूद कितने 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। अगर अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हुआ है, तो उसे माइनस के साथ लिखेंगे, अगर पास हुआ है तो प्लस के साथ। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंक 45% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्णांक से कितना अधिक अंक प्राप्त किया है? 26 अंक। तो 26 अधिक अंक प्राप्त किया है तो प्लस के साथ लिखेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो आवश्यक प्रतिशत निकालना है हमें। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 45 और 20 के बीच का अंतर, 45 में 20 घटाएंगे कितना आएगा? 25। 25% प्रतिशत में अंतर कितना है? 25 का। अंकों में अंतर कितना है? -24 + 26 के बीच का अंतर लेंगे तो क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। -24 + 26 कितना हो जाएगा? 50। जोड़ने पर 50 जुड़ क्यों रहा है देख लेते हैं। -24 अंतर में क्या होगा? माइनस + 26 ऑलरेडी दिया ही है। -24 माइनस प्लस का गुणा कितना होगा? -26। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस ही। तो 24 और 26 जोड़ेंगे कितना होगा? 50। तो चिन्ह को हम नहीं ध्यान में देंगे, सिर्फ अंतर कितने संख्या में आया है उस चीज को देखेंगे। तो 25% बराबर 50 अंक। तो आवश्यक प्रतिशत क्या है उत्तीर्णांक का? तो इसके लिए किसी एक प्रतिशत को हम ले लेंगे, उसके माध्यम से चाहे 20% वाला ले लें या 45%। अब 20% वाला लेते हैं तो जितने अंकों से फेल हुआ है उसे जोड़ना पड़ेगा। अगर 45% वाला लेते हैं तो जितने अंक अधिक प्राप्त किया है उसे घटाना पड़ेगा। तो देखते हैं 20% वाला पहले देख लेते हैं। 20% बराबर कितना? 25% बराबर 50 अंक। तो 20% बराबर कितने? 25 दूना 50, 20 और 2 का आपस में गुणा होगा कितना होगा? 40। वह कितने अंक प्राप्त किया? 40 अंक प्राप्त किया है और 24 अंकों से फेल हुआ है। तो अगर 24 अंकों से फेल हुआ है, वही 24 अंक उसमें जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर पहुंच जाएंगे। तो जोड़ेंगे कितना होगा? 4 4 2 6 64 अंक। अगर वह 64 अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। तो इसे प्रतिशत में बदलना है। किसी एक को हम ले लेंगे। 25 बराबर 50 के 25% बराबर 50 अंक। तो 64 अंक बराबर कितने प्रतिशत होगा? 25 दूना 50, 2 3 6 2 दूनी 4, 32% अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। उत्तीर्णांक कितना निकला? 32%। अब हम 45% वाले को लेके देखेंगे। 25% बराबर 50 अंक दिया है, तो 45% बराबर कितना होगा? 25% बराबर 50 अंक, 45% बराबर कितना अंक होगा? 25 दूना 50, 45 दूना कितना होगा? 90। अगर 90 में जितना अधिक अंक प्राप्त किया उसे घटा देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर पहुंच जाएंगे। कितना आएगा? 4। कितना बचा? 8। 8 में 2 गए कितना हुआ? 6। 64 अंक वही मान निकला। अब यहां पर किया गया है वैसे यहां भी कर लेंगे। तो 25% बराबर 50 अंक। तो 64 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा? 25 दूना 50, 2 3 6 2 दूनी 4, 32% निकला। चाहे जैसे हम निकालेंगे मान वही निकलेगा, बस हमें संख्या के नीचे संख्या, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, इस चीज को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। नहीं, अगर प्रतिशत के नीचे अगर संख्या लिखे या संख्या के नीचे प्रतिशत लिखे तो सवाल गलत हो जाएगी। अगर इसी सवाल में पूर्णांक को पूछ लिया जाए तो क्या कैसे निकालेंगे? तो 25% बराबर 50 अंक निकला है। तो 100
प्रतिशत बराबर कितने अंक होगा? 25 दूना 50, 100 दूना 200। पूर्णांक कितना निकला? 200। अगर पूछा रहेगा तो निकालेंगे, नहीं तो इतना निकालने के बाद आगे हल करने की जरूरत नहीं है सवाल को। लेकिन अगर पूर्णांक पूछ लिया होता तो इसी तरीके से निकाल सकते थे। सवाल है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तीर्णांक की प्रतिशतता क्या है? पूर्णांक को कितना माना जाता है? पूर्णांक को 100% माना जाता है, जिसमें से एक परीक्षार्थी है, छात्र 20% अंक प्राप्त किया, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हुआ? 30 अंकों से। अब फेल हुआ है तो माइनस, पास हुआ है तो प्लस। किंतु वह 32% अंक प्राप्त करता, 32% अंक प्राप्त करता हुआ तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। और 32% अंक प्राप्त करता तो 42 अंक भी अधिक प्राप्त होते। उत्तीर्णांक की प्रतिशतता क्या है? उत्तीर्णांक की प्रतिशतता मतलब पासिंग मार्क कितना है? तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 32 और 20 के बीच का अंतर कितना होगा? 12 का। 32 में 20 घटाएंगे 12 आएगा। अब -30 और +42 का अंतर कितना होगा? -30 + 42 का अंतर कितना होगा? -30 माइनस, अंतर के लिए माइनस, +42 तो क्या होगा? -30 माइनस प्लस गुणक -42, -30 -42 कितना होगा? -72। चिन्ह को नहीं ध्यान देते, सिर्फ अंतर संख्या में कितना है वही लेना है हमें। तो 12% में अंतर है, संख्या में अंतर कितना है? 72 का। तो हमें यहाँ पर क्या, अगर एक संख्या माइनस में प्राप्त है, दूसरी प्लस में, तो अंतर पूछ रहा तो उन दोनों को आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो वही चीज किए हैं यहाँ पे। प्रतिशत में अंतर 12 का, संख्या में अंतर 72 का। तो उत्तीर्णांक पूछ रहा है, उत्तीर्णांक या 20% वाला ले ले तो 30 जोड़ देंगे तब पहुंच जाएंगे उत्तीर्णांक के बराबर। या 32% से निकालेंगे तो 42 जो अधिक प्राप्त किया उससे घटा देंगे तब पहुंच जाएंगे। तो हम 20% वाला लेते हैं पहले, 20%। अब सवाल में करेंगे 12% बराबर 72 अंक, तो 20% बराबर कितने अंक होगा? प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या। वर्षन 72, 6 दूनी 12, 120 अंक। फेल कितने अंकों से हुआ है? 30। अगर यही 30 अंक जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क जो उत्तीर्णांक है उसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। लेकिन अंक नहीं पूछ रहा, प्रतिशतता पूछ रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? या तो पहले हम 100% का मान निकाल लें, या तो किसी एक संख्या जो हमें ज्ञात है और उसका प्रतिशत ले लें। हमें ज्ञात क्या? 12% बराबर 72 अंक। तो 150 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा? 12% बराबर 72 अंक, तो 150 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो साफ करेंगे, वर्षन 72, अब 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पन 30, कितना मान निकला? 25%। इस वाली संख्या को हम लेकर देखते हैं, मान कितना निकाले हैं? प्रतिशत में अंतर 12 का, संख्या में अंतर कितना? 72, और 32% का मान निकालना है हमें। 12% बराबर 72 अंक, तो 32% बराबर कितने होंगे? 72। 32 और 3 में क्या होता है? गुणा। तो 32 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 19, 192 अंक। 192 अंक प्राप्त किया। अगर 32% अंक प्राप्त किया होता तो उसका मान कितना? 192। अगर जो 42 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, अगर इसमें घटा देंगे उत्तीर्णांक के बराबर, फिर भी तो पहुंच सकते हैं। तो -42 करेंगे कितना मान आएगा? 150। वही चीज निकला। प्रतिशत में बदलने के लिए यही नियम है, तो किसी भी नियम से लगाएंगे उत्तर वही आएगा। सवाल है, किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह भी 5 अंकों से फेल हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें।
पूर्णांक को कितना माना जाता है? पूर्णांक को हमेशा 100% माना जाता है। दो छात्राएं हैं, पहली और दूसरी। पहली छात्रा 25% अंक प्राप्त करती है, दूसरी छात्रा कितना 30% अंक प्राप्त करती है। पहली छात्रा कितने अंकों से फेल हुई है? 15 अंकों से। तो अगर फेल हुए तो माइनस के साथ संख्या को लिखा जाएगा, पास हुआ रहेगा तो प्लस के साथ। दूसरी छात्रा भी फेल हुई है, कितने अंकों से? 5 अंकों से। फेल के लिए माइनस को साथ में लिखा जाता है। सवाल को हल करने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे। अंतर 25% और 30% के बीच का अंतर कितना होगा? 5 आएगा। 5%, लेकिन अंकों में अंतर कितना है? -15 और -5 के बीच का अंतर क्या होगा? 10 का। 10 का अंतर क्यों होगा? तो देखते हैं, -15 माइनस अंतर किए, माइनस का चिन्ह संख्या में क्या है? -5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। -15 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +5 हो गया। -15 + 5 कितना हुआ? -10। अब यहाँ पर चिन्ह को हम ध्यान में नहीं देंगे, सिर्फ संख्या जो मान निकला है उसे ले लेंगे। 5% बराबर 10 अंक निकला। तो पूर्णांक कितना दिया गया है? 100। 100% बराबर कितना होगा? 5 दूना 10, 100 दूना 200। पूर्णांक का मान कितना निकला? 200। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, -15 -5 अंतर निकला 10 का। और सवालों में क्या होगा? अगर कोई एक संख्या प्लस में होगी, अगर पास से अधिक अंक प्राप्त किया होगा, तो हम उन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अगर माइनस माइनस ही है, फेल ही फेल है, तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर इसी सवाल में उत्तीर्णांक पूछ लेता कि पासिंग मार्क कितना है, तो कैसे निकालते हैं? 100 पूर्णांक 100% होता है, जिसका मान हमें पता है 200। 100% बराबर 200 है। तो चाहे इसका मान ले लें चाहे इसका, दोनों फेल हुए हैं तो पास हुई हो या फेल हुई है, किसी का भी मान लेंगे। अगर पास हुए रहेंगे, जितना अधिक अंक प्राप्त किया रहेगा उससे घटा देंगे। अगर फेल हुए हैं तो जितना कम प्राप्त किया है उसे जोड़ देंगे, तब पासिंग मार्क के बराबर पहुंचेंगे। इस सवाल में दोनों फेल हुए हैं, तो किसी एक संख्या को लेकर जो मान निकलेगा उस संख्या को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, 25% वाला लेते हैं। 100% बराबर 200, तो 25% बराबर कितना होगा? 100 दूना 200, 3 में गुणा होता है, कितना होगा? 25 दूना 50। 50 अंक प्राप्त किया है, फिर भी कितने अंकों से फेल हुआ है? 15। अगर वही 15 इसमें जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक जो पासिंग मार्क का है उसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो 15 को जोड़ देंगे, कितना हुआ? 65। अगर 65 अंक प्राप्त करता है तो पास हो जाता है, लेकिन अगर प्रतिशतता में पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे? 100% बराबर 200 है। 100% बराबर 200 अंक है, तो 65 अंक बराबर कितना होगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 65/2। अब और साफ करेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, एक बचा शेष, 2 से भाग कर रहे हैं, कितना मान निकला? 32/2%। अगर अंक में पूछता तो ये मान होता, प्रतिशत में पूछता तो ये मान निकलता उत्तरांक का। लेकिन यहाँ सवाल में पूछा क्या गया था? पूर्णांक सिर्फ, तो उत्तर क्या होगा इसका? 200 ही। इस सवाल में अगर इतना आगे की कंडीशन देकर पूछता तो करते, लेकिन हमें इस सवाल में इतना ही करना है, समझने के लिए इसे बताया गया है। सवाल है, एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक भी ज्ञात करें। पूर्णांक को हमेशा कितना माना जाता है? 100%। पूर्णांक को हमेशा 100% माना जाता है। दो छात्र हैं, पहला और दूसरा। पहला छात्र 27% अंक प्राप्त किया और दूसरा कितना? 30% अंक प्राप्त किया। पहला छात्र 27% अंक प्राप्त किया, फिर भी वो 27 अंकों से फेल हुआ, तो -27 लिखेंगे। दूसरा छात्र भी 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद 15 अंकों से फेल हो गया है, तो -15। जितने से फेल हुआ होगा, अगर पास हुआ है तो प्लस, अगर फेल हुआ है तो माइनस।
उस परीक्षा का पूर्णांक हमें निकालना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 27 और 30 के बीच का अंतर कितना होगा? 3। 30 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा? 3। और -27 और -15 के बीच का अंतर लेंगे कितना होगा? -27, अंतर लेना है -15, कितना है? -27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15, तो कितना मान प्राप्त हुआ? -12। तो चिन्ह को हम नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ संख्या से मतलब होता है। अंतर कितने का निकला? 12। प्रतिशत में अंतर 3 का, अंकों में अंतर 12 का। तो क्या पूछा है? पूर्णांक। पूर्णांक कितना माना जाता है? 100%। 100 बराबर कितना होगा? 3% बराबर 12 अंक, 100% बराबर कितना अंक होगा? प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या। 3 चौक 12। तिर्यक में क्या होता है? गुणा होता है। 100 गुणे 4 कितना होगा? 400। पूर्णांक मान कितना प्राप्त हुआ? 400। लेकिन हमें उत्तीर्णांक भी निकालना है। उत्तीर्णांक निकालने के लिए किसी एक संख्या उसके प्रतिशत को ले लेंगे, चाहे 3% बराबर 12 अंक ले लें या 100% बराबर 400 अंक, किसी का मान ले लेंगे तो हम उत्तीर्णांक को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हम ले लेंगे 3% बराबर 12 अंक। 3% बराबर 12 अंक। तो उत्तीर्णांक निकालना है, चाहे 27% वाला ले लें, चाहे 30% और 27 वाला लेंगे तो 27 जोड़ना पड़ेगा, जितना मान निकलेगा उसमें। 30 वाला लेंगे तो जितना मान निकलेगा 15 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब तो उसके उत्तीर्णांक के बराबर पहुंचेंगे। तो 27 वाला लेंगे, 27% बराबर कितने अंक निकलेगा? 3 9 27, 12 हो गया 108। 27% का मान कितना निकला? 108 अंक। अगर उसमें 27 जितने अंकों से फेल हुआ है, 27 अंकों से फेल हुआ है, उसे ऐड कर देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर पहुंच जाएंगे। 27 को उसमें ऐड कर देंगे, कितना मान प्राप्त हुआ? 8 7 15, 2 1 3, जो शेष बचा था 1 3 हो गया। कितना मान हुआ? 135। 135 क्या अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे हमें अभी प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी एक प्रतिशत और उसके संख्या को ले लेंगे, किसी का भी ले लें, चाहे ए वाला ले ले 3 बराबर 12 के, चाहे 27 बराबर 108 जो मान निकला है, किसी का भी ले लेंगे। प्रतिशत में आराम से बदल सकते हैं। 3 बराबर 12, 3% बराबर 12 अंक, या 12 अंक बराबर 3% के। तो 135 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा? अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, कितना शेष बचा? 1 15 हो गया, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा? 3। 4 से भाग कर रहे हैं, मान कितना हुआ? 33 सही 3/4%। उत्तीर्णांक का मान निकला 33 सही 3/4%। प्रतिशत में इतना निकला, अंक में उत्तीर्णांक कितना निकला? 135। पूर्णांक कितना निकला? 4।